तो इसलिए क्या करना है, गुरु की सेवा करनी है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करते हुए अध्ययन करना है, गुरु प्रसन्न हो उस प्रकार का कार्य करना है। आचार्य चरण में निष्ठा रखनी है, श्रद्धा रखनी है। जब शौनक आदि ऋषि इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तब सूत जी कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी सिद्धांतों का जो एक मत है उसका जो सार है और संपूर्ण संसार के भय का जो नाश करने वाला है, इस प्रकार का विषय मैं आपको बताऊंगा। वह क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। वह क्या है? श्रीमद्भागवत शास्त्र है, श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसको हम सभी मध्याह्न में स्वामी जी के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। और श्रीमद्भागवत का जो अर्थ है उसको आप सभी ने हमारे पूज्य आचार्य चरण के मुखारविंद से सुना ही है। जो भगवान का है, भगवान के चरित्र को बताता है, वह भागवत है, और जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है वह भागवत है। तो इस प्रकार से यह जो दिव्य चरित्र है वह मैं आपको बताऊंगा। और जो भागवत है, भागवत ग्रंथ ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन को सरलतया शुद्ध कर सकता है। एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। इसके अलावा मन की शुद्धि के लिए कोई सरल उपाय नहीं है। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, और वो भागवत की महत्ता को बता रहे हैं कि जो भागवत महापुराण की कथा है वह ऐसे ही नहीं प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेक जन्मों का पुण्य का उदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य एक साथ जब संगठित होकर उसका फल जब मिलता है, वही भागवत पुराण का कथा श्रवण का फल है। एक बार जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो शुक जी के पास वहां अमृत कलश लेकर के देवता आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ये अमृत कलश लेकर के यह जो भागवत शास्त्र है यह हमको प्रदान करिए, यह कथा सुधा हमको दीजिए। इस प्रकार से जब निवेदन करते हैं तब सुखदेव जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। देवताओं को कहते हैं, कहाँ यह काच जो तुम अमृत लाए हो, यह काच है, और यह जो भागवत शास्त्र यह मणि है, अत्यंत अमूल्य मणि है, और तुम एक कांच ला करके इस मणि के साथ इसका हेरा फेरी करना चाहते हो। इस प्रकार से यह जो श्रीमद् भागवत है यह अत्यंत ही पुण्यतम ग्रंथ है, अत्यंत भगवान की भक्ति को प्रदान करने के कारण इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य ग्रंथ है। अतः हम सभी को इस कथा को एकाग्र मन से होकर के सुनना चाहिए। और इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज इसकी महत्ता को बताते हैं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। सप्ताह रूप से जब इस कथा को श्रवण किया जाता है तो यह अवश्य ही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। अभी आप सभी आगे महात्म्य में कथा श्रवण करेंगे। जब गोकर्ण जी धुंधुकारी को कथा सुनाते हैं, पहली कथा में मात्र धुंधुकारी का ही मोक्ष होता है, अन्य का नहीं होता है। उसका कारण क्या था? क्योंकि धुंधुकारी कथा सुनने के बाद उसका मनन चिंतन अपना बैठ करके करता था। अन्य लोग कथा सुनने के बाद घर जाके अन्य विषयों में लग जाते थे, सांसारिक चीजों में लग जाते थे। तो उसका फल भैया कैसे मिले? कथा सुन के जाएं और लग जाएं घर के चीजों में, तो कथा श्रवण का क्या फल? यह कब फलदायी होगा? जब कथा श्रवण करके दिन भर हम उसका चिंतन करें, तत्संबंधी भगवत संबंधी आचार्य संबंधी सेवा में लगे रहें, तभी उसका फल है। घर जाके नहीं इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी की बात करने लगे तब वह फलदायी नहीं है, वह आपका सुनना ही व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे सूत जी महाराज बताते हैं,
और कहते हैं कि शुक जी के द्वारा जो बताया गया है उसी कथा को मैं सुनाऊंगा। और फिर आगे कहते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातः ददृशुस्तत्र नारदम। सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक दिन बद्री विशाल में सनकादि जो ऋषि हैं वो भ्रमण करते हुए वहां पहुंचते हैं, तो उन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी क्या है? सन्यासी महात्मा है, न उनका घर है, न स्थान है, न कुछ है, बस एक ही आश्रय है, नारायण 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 नारायण, बस भगवान नाम का ही आश्रय लेते हैं। तो ऐसे जो नारद जी हैं उनको सनत कुमार आदियों ने किस प्रकार का देखा? कहते हैं कुमारा ऊचुः कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। उन्होंने देखा नारद जी उदास से बैठे हैं, अत्यंत आतुर से हैं, मतलब पता नहीं किस विषय की उनको चिंता हो रखी है। ये तो भाई वैरागी आदमी, सन्यासी आदमी, इनको किस बात की चिंता? न घर है, न परिवार है, न रहने का ठिकाना है, तो चिंता भी किस बात की होगी? लेकिन कुमार सनत सनंदन आदि ऋषि कहते हैं कि आप बड़े चिंता में दिख रहे हैं और बड़ी आतुरता दिख रही है, आप कहीं जल्दी जाने की आपको पड़ी है क्या? इस प्रकार से जब पूछते हैं और कहते हैं कि आप अभी शून्य चित्त दिख रहे हैं, जैसे आपकी चेतना ही चली गई हो। ऐसा क्यों? आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? इस प्रकार से जब सनकादि ऋषि पूछते हैं तब नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी के विषय में मैंने बहुत सुना था, और एक दिन मैं भ्रमण करता हुआ जब पृथ्वी को गया, पृथ्वी में मैंने पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधन सब जगह मैं दर्शन किया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इस प्रकार से अनेक तीर्थों में मैं इधर उधर भ्रमण करता हुआ जा रहा था, और मैंने कहीं भी ना पश्यम कुत्रचित शर्म मनस संतोष कारकम, और कहीं भी मुझे संतोषकारी भक्ति श्रद्धा इत्यादि नहीं दिखाई दी। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधुताधिना, मैंने देखा कहीं भी सत्य तप शुद्धता दया दान इत्यादि कुछ नहीं है। सब जगह सभी व्यक्ति क्या हो रखे हैं? कलयुग से ग्रस्त होकर के सदाचार से विहीन हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं। और कैसा है? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, तरुणी की प्रभुता है घर में। और कलयुग में मैंने देखा सन्यासी हैं। सन्यासी कैसे होते हैं? सन्यास अर्थात सभी चीजों को त्याग देना। सन्यासी मतलब सन्यास को जिसने धारण किया है वह सन्यासी। मैंने कलयुग में ऐसे सन्यासी देखे जिनके पास अथाह धन है, निवास के अथाह स्थान है। तो यह क्या है? आश्रम के विरुद्ध होना, जो धर्म है उसके विरुद्ध होना। इस प्रकार से पाखंड में निरत लगे हुए हैं, अपने आश्रम से विरुद्ध हैं सब। ना कोई योगी दिखा, ना कोई सिद्ध दिखा, ना कोई ज्ञानी जन दिखा। इस प्रकार से घूमते घूमते जब मैं वृंदावन को पहुंचा तब मैंने वहां एक आश्चर्य देखा कि एक तरुणी स्त्री अत्यंत खिन्न मन से नीचे बैठी हुई है, और उसके पास वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ, दो वृद्ध पड़े हुए हैं, श्वास ही न हो, इस प्रकार से चेतना रहित होकर के उस तरुणी स्त्री के पास वो दो वृद्ध पड़े हुए हैं। और वो क्या कर रही है? जो स्त्री है, तरुणी स्त्री, वो बार बार उन दोनों को उठाने की कोशिश कर रही है। और मैंने देखा बहुत भीड़ लग रखा है, सभी लोग घेर रखे हैं चारों तरफ से। तो इस प्रकार से जब मैंने देखा, मैंने जाके उससे पूछा कि क्या कारण है, ये दोनों इस प्रकार से क्यों पड़े हुए हैं, तुम रो क्यों रही हो? तो बालो वाच भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। मैं वहां से निकल रहा था तब उस तरुणी ने कहा कि हे साधु, हे साधु, कुछ देर यहां रुकिए और मेरी चिंता का नाश करिए, और आपका दर्शन
मेरे समस्त पापों का नाश करने वाला है। क्योंकि संतों का दर्शन क्या है? पापों का नाश करने वाला है। संतों का दर्शन मन को शुद्ध बनाता है। उनका जो स्वरूप है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो वाणी है, हमको कहाँ जोड़ती है? भगवान में जोड़ती है। इसलिए संतों का दर्शन अत्यंत पुण्यतम है। और वो तरुणी स्त्री कहती है कि जब अनेक जन्मों का भाग्यों का उदय होता है तभी इस प्रकार से संतों का दर्शन होता है। तो नारद जी पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये लेटे हुए दो वृद्ध कौन हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। इस प्रकार से नारद जी जब पूछते हैं तो वह स्त्री कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ